गुरुवर आएंगे आए हैं गुरुवर आए हैं हो गुरुवर ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं हो ओ मेरे जन्मों के हो मेरे भूल गए हैं गुरुवर आए हैं लागी रे ओ लागी रे लगने हमें गुरु नाम की लागी रे ओ हिल मिले आओ रे सभी ओ सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी वो सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी और तुम राखी तेरी डोर बंधु में और हर पल तेरे साथ रहूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं स्वागत करावे सजली राहे मंगल गावे मन उपजे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा बड़ी नारी रे शक्कर झांपो झांकी झांपो हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर दर्शन तेरे पाकर मेरा झूमे उठा मन मोर जिन पर तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर दर्शन तेरे पाकर मेरा झूमे उठा मन मोर कर्म को
बुद्धि से निज न जाने धम विनो हितकारिणी अब विकट वन में कर्ण बैरी ज्ञान धन मेरो हरो प्रभु धन जन्म मेरो भयो अब भाग मेरो उदय आयो दर्श प्रभु को लख दयो छवि रीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे स्वामी उदय रवि आतम भयो मोर हर्ष ऐसो भयो मनोरंग चिंतामणि रयो मैं हाथ जोड़ी माय मस्तक बीनऊ तब चरण जी स्वामी राज परिजन साथ जी उदिया चहूँ तुम भांति भव भव दीजिए शिवनाथ जी उदिया चहूँ तुम भांति भव भव दीजिए शिवनाथ जी उदिया चहूँ तुम भांति भव भव दीजिए शिवनाथ जी आज दिखाएंगे आप सबको क्या है जैन धर्म की पहचान। वो करते हैं शुरुआत एक नुक्कड़ नाटक ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब सौणं। अरे ये कौन सा मंत्र है और तुमने ये कहाँ सीखा है? अरे ये नमोकार मंत्र है और मैंने ये पाठशाला में सीखा है। अच्छा, तो इस मंत्र को पढ़ने से क्या होता है? इस मंत्र को पढ़ने से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मेरा मन शांत होता है। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो। 1 घंटे से खाना खा रहे हो, अब तक खाना खत्म नहीं हुआ है। ये फ़ोन चलाना बंद करो और जल्दी से खाना खाओ। नहीं नहीं, मुझे फोन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए ही खाना खाना है। नहीं नहीं, पहले खाना खत्म करो। नहीं खाता मैं खाना। ओह, मेरी ड्राइंग तो खराब हो गई, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा तो पूरे टाइम मोबाइल में पबजी और फ्री फायर ही खेलता रहता है। कुछ कहे तो सांप के नखरे तो देखो। मेरा बेटा भी आजकल ऐसा ही हो गया है, पूरे दिन फेसबुक इंस्टाग्राम ही चलाता रहता है। तुम्हें पता है, किसी की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। जाए, घर में भी अपमान सहे, बाहर भी न इज्जत पाए, तो बोलो जय जय धर्म की जय।
प्रभु व्यापार में बहुत हे प्रभु व्यापार में बहुत मंदी आ गई है। मैं आज आपको पूरे 1008 नारियल चढ़ाता हूँ। मुझे वरदान दे दीजिए जिससे मेरा व्यापार अच्छा चले और मैं बहुत बड़ा घर बना सकूँ। अंकल अंकल ये क्या कर रहे हो? भीत रागी प्रभु से धन संपत्ति मांग रहे हो? दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। मांग नहीं है तो मोक्ष लक्ष्मी मांगो, जिसे पाकर और किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। ये दस वैभव सब यहीं बनाया जाएगा। भगवान मुझे वो रास्ता दो जो मोक्ष में हो जाए। तो बोलो जय धर्म की जय। भाइयों, नगर में आचार्य श्री जी आए हैं। जो लोग चौका लगाना चाहता है वह अपने नाम लिखवा दो। भाई तुम्हारा नाम लिख दूं? नहीं भाई, मेरे बच्चों के तो पेपर चल रहे हैं। भाई तुम्हारा नाम लिख दूं? नहीं भाई, मुझे तो होली पर अपनी साली के घर जाना है। लाला जी तुम्हारा नाम लिख दूं? नहीं भाई, कल तो मैं बहुत बड़े व्यापारी के साथ मेरी डील होने वाली है, मेरा तो नहीं हो पाएगा। दादाजी आपका ही नाम लिख दूं? मेरे तो घुटने में दर्द है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अंकल, अगर आप सब में से कोई भी चौका नहीं लगाना चाहता तो हम पाठशाला के बच्चे मिलकर चौका लगाएंगे। यह धरती किसने बनाई होगी? क्या इसका भी कोई भगवान है जो सबका हिसाब लिखता होगा? बड़ा ही कंफ्यूजन है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? धरती ब्रह्मा जी ने बनाई है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे हैं। जिस दिन शिव जी की तीसरी आँख खुलेगी उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। अबे चल, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक दिन पहले बिग बैंग हुआ था, जिस वजह से हमारा स्टार्स का और सब प्लैनेट्स का जन्म हुआ था। देखो भाई, जैन दर्शन के अनुसार ये सृष्टि ना किसी ने बनाई है और ना ही इसे कोई नष्ट करेगा। ये आनंदी काल से है और अनंत काल तक रहेगी। ना किसी ने दुनिया पैदा की है। मजा ही आ गया इतनी अच्छी पार्टी में आकर। ये क्या कर रहे हो भाई? रात्रि में खाना खा रहे हो? इस खाने में इतने सारे जीव है जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देते, वे हमारे पेट में जा रहे हैं। जय जिनेंद्र अंकल। अरे वाह, बहुत अच्छे संस्कार है आपके बच्चों के। कहाँ से सीख रहे हैं ये ऐसे संस्कार? हम तो रोज इन्हें पाठशाला में भेजते हैं। अच्छा, तो इनमें धार्मिक संस्कार भी होंगे। तो बताओ, हम कौन है और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा हूँ और मेरा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। आप सब भी अपने बच्चों को रोज संडे सुबह 11 बजे पाठशाला भेजा करें।
गुरुदेव के गुणों का गान गाना तो बहुत कठिन है, बस छोटा सा एक भजन आपके सामने चरणों में कोटि-कोटि नमोस्तुते। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, कोई आप सबके गाने बहुत आनंद आए। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुदा कर आशीष उठाता है, परमात्मा खुदा कर आशीष उठाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में सिर को झुकाता है,
गवर्नमेंट से एडेड जो स्कूल है समाज के पास, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अतिरिक्त ज़मीन समाज के पास हो मुझे दे दो, मैं वहाँ पर स्कूल डेवलप कर दूँगा। इरादे नेक होने चाहिए, तरीके तो अनेक हैं, और इन सब चीज़ों का निर्माण से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। पूर्वजों की विरासत को संभालना अच्छी बात है, लेकिन उसका विस्तार कर देना और भी अच्छी बात है। सभी जगह, कई जगह ऐसे स्कूल हैं आज अच्छे चल रहे हैं। जरा सी ज़मीन आज देखो लॉर्ड महावीरा के नाम से बड़ौत में है, आज 1200 बच्चे हैं वहाँ। अभी फिर गया था वहाँ, उसी लॉर्ड महावीरा में स्पोर्ट्स का भी स्कूल खोलने के लिए 9 बीघा ज़मीन और ली गई है। गन्नौर में आप देखते ही हो, पानीपत में चल ही रहा है, करनाल में भी अच्छा मानस्तंभ बना के चल ही रहा है, और भी कई जगह छोटे छोटे चल ही रहे हैं, लखनऊ में भी चल ही रहे हैं। और कहीं फ्रेंचाइजी लेकर के बड़े स्कूल खोल लेते हैं तो वर्तमान के हिसाब से भी चल जाता है। कुछ गवर्नमेंट की नियमावली भी कुछ ऐसी है कि आप अपने यूपी बोर्ड का चलाओ तो छोटे रूप में भी चल जाए, CBSE से कराओ तो वो भी चल जाए। इसलिए मैं तो एक ही बात अब समाज से कहने लग जाता हूँ, भैया थाली तुम दे दो, कटोरी मैं रखवा दूंगा, जगह तुम दिला दो, स्कूल बनने में क्या है। और चल ही रहा है अच्छे, और ये ऐसी कोई बात भी नहीं है। समाज अगर चाहती है तो इसी सरधना के लगभग 200 बच्चे, 150 बच्चे मेरे ख्याल से मेरठ पढ़ने के लिए जाते होंगे। कितने जाते होंगे? 150-200 बच्चे जाते होंगे। और 150 बच्चों के जो 1 साल की फीस है एडमिशन से लेकर के आखिरी तक की, उतने ही दे दें तो 1 साल में पूरा नया स्कूल यहाँ पर खड़ा हो सकता है। 1 साल भी नहीं लगेगा, इतनी फीस में ही। इतना फीस आप बाहर के स्कूलों को देते। किसको देते हैं? बाहर के स्कूलों को। कोई ईसाई स्कूल है तो कोई मुस्लिम स्कूल है तो कोई अन्य स्कूल है। मेंटिलिटी है ना। एक मरीज को अगर पाँव देंगे तो मुसलमान ही नरक भेज दोगे, और अपने बच्चों को 1 लाख रुपए फीस दे करके मुस्लिम स्कूल में, ईसाई स्कूल में भर्ती कराओगे, जो धर्म भ्रष्ट होकर के यूं आता है, उनके लिए आपकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ी दुर्दशा जैनियों की ये है। अन्यथा जैन इतने सक्षम हैं कि चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत, आज भी दिक्कत नहीं है, आज भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा भाई एडेड स्कूल है, उसमें कोई गवर्नमेंट के नियम में 50 साल से एड दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो टीचरों का मामला है, स्टाफ का मामला, गवर्नमेंट का मामला। लेकिन उसमें भी कई जगह ऐसी होती है जहाँ आ जाती है। जेएनयू के पास बढ़िया सा आधुनिक रूप हो उसका, कुछ भी नहीं कर सकते अपन, उनको केवल एक बार नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकर की प्रार्थना ही करा देते हैं। बहुत कुछ है। आज तो मैं देखता हूँ ना, आप देख के चले आओ, गन्नौर में जो स्कूल खुला है सौरभांचल परिसर में है,
120 लोगों का स्टाफ है और पूरे अजैन आप लोग आकर के देखो, हर महीने सौरभांचल में विधान करता स्टाफ और अपने खर्चे पे करता है, अपने खर्चे पे करता है। और अजैन है, जैनियों का नियम इतना हो गया है, शुद्ध सात्विकता शाकाहारपना आ गया है। तो कहीं ना कहीं भाव अगर जगते हैं तो शिक्षा से और चिकित्सा से कहीं ना कहीं जैनियों का अस्तित्व तो फैलता है, लेकिन फिर समय के बाद कुछ चीज़ें बदल जाती है। तो समय है, समय के साथ सब चलता रहता है। दूसरा प्रश्न कौन सा उठ गया था महाराज जी? 10-10 मुनियों का 60 खंड आगम में सबके नाम है। किसके नाम है? अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपाधिक दशांग। 10-10 मुनिराज मरते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक जाने वाले के भी हैं और मोक्ष दाने वाले के भी हैं। मरण कंडिका ग्रंथ में कुछ कथाएं आपको प्राप्त हो जाएगी, पुण्याश्रव कथा कोश में कुछ कथाएं प्राप्त हो जाएगी। 1-2 कथाएं मैंने पत्थर की मानवाकृति में भी उसकी ली है, इसलिए उसको ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लंबा चौड़ा जब कभी विषय आता है तब बताते हैं। और मेरु मुद्रा तो पद्मासन लगा करके दोनों हाथ यूँ करके यूँ कर लेते हैं, उसको मेरु मुद्रा कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है, कौन से मुहूर्त में? प्रातः उठाए सरस्वती की आराधना, क्योंकि वो दिव्य ध्वनि का काल है। कौन सा काल है? दिव्य ध्वनि का काल है। तत्वार्थ सूत्र वगैरह सब अष्टमी को भी पढ़ सकते हैं, चतुर्दशी को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तत्वार्थ सूत्र नाम से तत्वार्थ सूत्र है। आचार्यों ने कौन से सूत्र ग्रंथ को पढ़ने मना किया है? अष्टमी चतुर्दशी, जो अंगधारी आचार्य द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि उस दिन त्याग का दिन होता है, स्वाध्याय का नहीं। अष्टमी चतुर्दशी किसका दिन है? त्याग का दिन है, स्वाध्याय का नहीं है। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत का पालन करते हैं, उपवास या एकासन या भगवान की आराधना। तत्वार्थ सूत्र तो सूत्र नाम है, लेकिन अंगधारी आचार्य द्वारा नहीं, सामान्य मुनिराज द्वारा लिखा गया है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा। किनके द्वारा? आचार्य उमा स्वामी द्वारा। 60 खंडागम अंगधारी आचार्य द्वारा। तो उसमें लिखा गया है अष्टमी, चतुर्दशी, उल्कापात, केशलोच, इन सब समय पे उसका स्वाध्याय नहीं कर सकते। ये चीज़ें बताई गई। और किसका प्रश्न था? गंधोदक कौन सी चीज़ है? ये एक भावनात्मक चीज़ है गंधोदक। विघ्नोगा प्रलयम यान्ति साकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तोई माने। तो भगवान घर तक नहीं जा पाते हैं, तो भगवान का जब अभिषेक होता है तो गंधोदक निकलता है। तो एक भावनात्मक, जब गंधोदक छींटे मारे भूत प्रेत तब, तो एक भावनात्मक चल गया है ये। तो कोई करना चाहे तो भी कोई हानि नहीं है, और नहीं करना चाहे, अपने मस्तक पर लगाना चाहे तो कोई भी ऐसी बात उसमें किसी भी रूप में ना भी नहीं कह सकते हैं, और किसी भी रूप में ये भी नहीं कह सकती कि अनिवार्य है। वो एक शुद्धिकरण का एक भावना भी है। क्या है वो? शुद्धिकरण की एक भावना भी है, और व्यवधान को निकालने का एक भावना भी है। और किसी का? परिणामों की निर्मलता है। अभी तक मैं उत्तर नहीं दे रहा था, तो मेरा का उत्तर कब देंगे? मेरा उत्तर कब देंगे? ये क्या चल रहा था? ये निर्मलता चल रही थी कि विकलता चल रही थी? विकलता। अब अच्छे रूप में ये विकलता अच्छी निर्मलता है, क्योंकि भाव कौन से थे? प्रश्न का उत्तर मिले, ये भाव निर्मल थे। लेकिन देर हो रहा था तो क्या हो रहा था? हो रहा था ना। तो उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता तो धर्म है, लेकिन धर्म का साधन क्या है? ये विकलता, पूजा करना, ये निर्मलता का साधन। सामयिक करना, उपदेश सुनना, नियम पालन करना, जप करना, तीर्थ की यात्रा करना, मदद करना, पढ़ाना, सेवा करना, ये सब परिणामों की निर्मलता के साधन है। तो साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है। किससे? साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है। इसलिए साधन है पूजा पाठ। तो साधन से एक मन निर्मल हो जाता है, परिग्रह छूट जाता है, थोड़ी देर के लिए अपने पास बैठ जाते हैं। तो अंतिम परिणति उसकी क्या है? निर्मलता। क्या है? इसीलिए हमेशा कहते हैं परिणामों को निर्मल रखो। जैसे तुम्हारे परिणाम होंगे वैसे ही तुम्हें परिणाम मिलेगा।
क्या मिलेगा? परिणाम से ही परिणाम मिलेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। बस ये कहावत सही है कि देर है पर अंधेर, बस तो परिणाम होगा, परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए परिणाम कह दिया। हो गया, बच गए आपके साथ, और किसी का तो नहीं बचा, बाकी सबको है, सबके हो गए, एक साथ ही हो गए। बीच बीच में अब याद आई है, नहीं नहीं, जितना लिया उतना दे दिया तो कुछ नहीं, मार्केट रेट से दे दो, क्योंकि चिल्लर में कभी ज़्यादा देना पड़ जाता है। हाँ तो जो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो भगवान का काम है। कौन सा काम? हाँ ये भी चलता है ना, ये हो जाता है। और हाँ उसको विसर्जन, विसर्जन चढ़ा दिया मंदिर में, नहीं तो कहीं भी विसर्जन कर दिया। वो सब सामग्री तात्कालिक अवस्थाओं के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। केवल रत्न सिक्का जो सामग्री ठोस है वही है, बाकी अनाज की सारी चीज़ें समापन का विषय। चलिए बहुत सुंदर, चिल्लर पार्टियों ने भी बहुत सारा काम कर लिया कि नहीं कर लिया? हम दिल्ली वाले हैं, धमकी दे रहा था, क्या कर लेगा? हैं? अब बेचारा बोलता ना गुरुदेव, क्या बोलता है? गुरुदेव नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? गुरुदेव है। अब वो शुरू में जब बोलता था तो उसको याद तो करा दिया था पिताजी ने कि महाराज जी की जय बोलो तो बोला करो संस्कार प्रणेता। अब इसे बोले संसार प्रणेता क्या बोलेगा? और बोलते 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 इतना खिल खुल गया कि इतना छोटा सा आप सोचो, और बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ क्या करता है? भजन गाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसे सीख जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी हैं। इधर के बच्चे डांस ज़्यादा सीखे हैं। हाँ इधर, वहाँ भी देखा मैं, आदर्श नगर में भी, तो आदर्श नगर में भी चिल्लर पार्टी डांस में ज़्यादा है। यहाँ पर भी चिल्लर पार्टी देखा हूँ तो डांसर ज़्यादा बन रहे हैं। क्या ज़्यादा बन रहे हैं? सिंगर कम है। क्या कम है? सिंगर कम है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे हंसी और खुशी के साथ लगे हुए हैं, आनंद के साथ। आइए हाथ जोड़िए, शेष चर्चा फिर कभी करें। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम की रतना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में हमें
बहुत लुभाती, पूर्वी छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। महिमा गुरुवर के वचनों की जन जन को हर्षाती, गुरु जी जन जन को हर्षाती। जन जन सत्य सत्य वंदन, उनके चरण सत्य सत्य वंदन। संजन देव सजाए के हमें आदि उतारे आरतियां, सागर की गुण सागर की तुम कर जन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, वो मस्ताने आए रे। और सौरभ सागर गुणराज तेरे दीवाने आए हैं, सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। आगे से पीछे तक जितने भी लोग पढ़े हैं, अरे महाराज तेरे दीवाने आए हैं, सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, अरे मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। जो भी इनकी शरण में आए सब संकट कट जाए, जो भी इनकी शरण में आए सब संकट कट जाए। हम भी भटके हैं जन्मों से, हमें को भी पार लगाए, जो कुछ करे हमको भी पार लगाए। करे तो खर्च करे, जय विनती करे तो अर्ज करे, सब कलश दीप सजाए हमें सागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां।